डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक बार फिर। यहाँ पर हमारे पास हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज हमारी है 1.5 और चैप्टर है सेट्स। फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पर इसका करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है इससे पहली वीडियो में। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है ABCDEFGH तक। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें नीचे जो निम्नलिखित दिए हुए हैं, हमें नीचे के जो सेट दिए हैं उनका हमें कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने सेट ए दे रखा है, लेकिन सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, और इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो यहाँ पर हम देख ले सकते हैं। हमें सबसे पहले इसका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं इनका हमें कॉम्प्लीमेंट याद करना है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें इसका निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर ए सेट। तो इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसी तरह से। ऑलरेडी हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो ये दे रखा है, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। लिख लेते हैं एक बार, ये आपको सिंपल हो जाएगा समझने में। ABCDE, FG, H और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से ये पार्ट दूसरा है, यहाँ स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं, इससे हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है क्या? ABC। तो थोड़ा ये बिग हो गया, हमें यहीं पे करना था, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले लेते हैं थोड़ा, या रफ कर लेते हैं। सॉरी, मैं आपको थोड़ा, आप अपने पेज में थोड़ा ज़्यादा जगह स्थान रखना इसका, ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है ये, इससे आप ऐसे करके माइनस कर लेंगे। यहाँ पर माइनस और ABC और इस प्रकार से। तो अब क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इज इक्वल टू, आगे बढ़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें? ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा, जो भी ABC दे रखा है ये ABC आपस में कट जाएंगे। तो जो भी दे रखा है यहाँ पर ये ABC को हम क्या करेंगे? काट देंगे। बाकी जो बचेगा, जो हमको इसको कट कर दिया हमने, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो हमें अचीव होगा वो होगा हमारे पास D, E, F, G, H। तो यही होगा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये सेट दे रखा है और हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वो लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास अचीव होगा वो, उसके लिए फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो माइनस बी सेट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को लिख लेंगे आगे बढ़ने पर, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर ABCD के रूप में, ABCDEFG, H। तो इसको क्लोज करेंगे माइनस, अब बी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे DEFG। तो ये हमारे पास सब डी के एलिमेंट आ गए। अब क्या करना है, जो इनमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार हम कट कर लेंगे। इसमें डी है, ये हमारा डी हो जाएगा। ई है तो ई को ऐसे कर लेंगे ई, और एफ जी। तो ये सब के सब जो है यहाँ पर कट जाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे रिपीटेशन में। तो बी के जो एलिमेंट है हमारे पास
बी डैश के तौर पर हमें प्राप्त होंगे, यानी बी हमारा ऑटोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, यानी बी के कॉम्प्लीमेंट होंगे आपके पास ए बी सी, और ये सब कट गए डी एफ जी एच, ये सब कटने के बाद कोमा एच। तो ये आपको अचीव हो जाएंगे यहाँ पर हमारे बी सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट, ये हमारा आंसर होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे सोल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, पार्ट 3। C इज इक्वल टू ए बी सी जी दिया हुआ है, ए बी सी ई जी दे रखा है यहाँ पे, ए बी सी ई जी, बी नहीं है, ए सी ई जी दे रखा है। तो इनको हम कट कर देंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास सी क्या निकालना है, हमें सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सी कर देंगे, ये फॉर्मूला लग गया हमारा। तो जो सी के ऑलरेडी एलिमेंट है वो हमारे यूनिवर्सल सेट से कट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी देख लो आप, यहाँ पे सिंपली भी आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें हैं, उनको आप इंगित कर सकते हैं, पर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से, यू के जितने एलिमेंट हैं वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के जितने एलिमेंट हैं वो लिख लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी कोमा एच, यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब आप लिख लीजिए जितने एलिमेंट आपके सी के दिए हुए हैं, माइनस का निशान है बीच में। तो इसके बाद यहाँ पर ए सी ई और कोमा जी करली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए इनमें कौन से कॉमन है, इसमें ए सी ई जी कॉमन है, ए कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है, जी कॉमन है। इनको कट कर देते हैं, ये कट गए यहाँ पर। तो आपके बचेंगे यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा बी डी एफ एच करली ब्रैकेट क्लोज, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पर सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी सेट का, वो बी डी एफ एच होगा। होप आंसर द क्वेश्चन। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहा है यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास डी सेट दिया हुआ है एफ जी एच ए। तो हमें डी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, वेरी सिंपली डी कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो किसके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, डी सेट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज़ करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा और उसकी सिचुएशन को आप सोल्व कर दोगे वेरी सिंपली। तो बढ़ते हैं आगे, डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट को आप लिख लीजिए। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ कोमा जी कोमा एच करली ब्रैकेट क्लोज माइनस जो आपके डी सेट में दे रखे हैं वो लिख लेंगे, डी सेट के एफ जी कोमा एच कोमा ए करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनमें से जो कॉमन है उनको देख लीजिए, एफ इनमें कॉमन है, यहाँ पर जी कॉमन है, एच कॉमन है और ए कॉमन है। तो इनको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास डी का जो ओपोस्ट्रोफी लगाने के बाद ओपोस्ट्रोफी बोल सकते हैं, या डी का कॉम्प्लीमेंट सेट, डी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी इज इक्वल टू होगा हमारे पास, इसमें ए कट जाएगा, बी बचा, सी डी ई
तो यही होगा आंसर आपका। तो इसके हमने सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।